प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप खुदावन में सब ठीक ठाक होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं अब आप लोगों के सामने खुदावन का एक सुंदर सा गीत गाऊंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो मेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो मेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो मेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। आमीन, हालेलुया। खुदा के रास्ते कांटों भरे हैं। हालेलुया। कभी दुख, कभी सुख, कभी ऊपर, कभी नीचे। खुदावंद कहता तो चलता जा। राहों में अगर कांटे हो, डरना नहीं, रुकना नहीं, बस चलते जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
अगर तू इन रास्तों पे नहीं चलेगा तो आगे जाके तेरा सिंहासन भी नहीं तेरे को मिलेगा जहां पर तुमने बैठना है मेरे साथ। हालेलुया। खुदावंद ने अपने साथ हमें बिठाना है। हालेलुया। हम उनके साथ सुंदर वाटिका में ऊपर खेलेंगे कूदेंगे, खुदावंद हमारे साथ खाएगा पिएगा। हालेलुया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि उसके सिंहासन में उसका मुकुट जाके पहने, सोने का मुकुट जो हमें देने का उसने वादा किया है। हालेलुया। तो उसके रास्तों पे हमें चलना होगा। हालेलुया। उसके रास्ते इतने दुख भरे नहीं है, थोड़ी थोड़ी तकलीफें आती हैं, लेकिन उसमें भी वो निकाल देता। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है हर बुराई के पीछे भलाई छिपी हुई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं आपके आगे एक और सॉन्ग बोलूंगी खुदावंद का। हालेलुया। खुदावंद का हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज का दिन तुमने बनाया। हालेलुया। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदा करांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए, मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लईए। मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए, मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लईए, तेरे ना पा लईए। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल नाल मनांगा। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल नाल मनांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ। मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, जे तू मेरे नाल ऐ। मैं दिन रात हुन यीशु तेरे नाल बवांगा। हालेलुया। अब दिन रात यीशु मेरे साथ रहेगा। मैं दिन रात हुन यीशु मैं तेरे नाल बहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए, मैं तेरे वांगू सूली यीशु आपे चालईए। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए, मैं तेरे वांगू खूसूली यीशु आपे चालईए, आपे चालईए। मैं अहल जहां दे अहल सितम सवांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा।
मैं तेरा, हाँ मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। मैं रोज ये कलाम बोलती हूँ सुबह उठ के, खुदावंद आज का दिन तूने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। तो मैं सारा दिन आनंदित रहती हूँ क्योंकि उसके कलाम को मैं खाती हूँ, उसके कलाम से मैं सुबह उठती हूँ और उसके कलाम से ही मेरे सारे काम होते हैं। हालेलुया, मैं कब काम पे जाती हूँ, कब काम मेरा हो जाता है, कब मैं घर आ जाती हूँ, कब घर आके मैं खुदावंद की फिर प्रस्तुत करनी शुरू कर देती हूँ। हालेलुया, मेरे को कोई थकावट नहीं, जैसे मैं बैठती हूँ खुदावंद मेरे को इस्तेमाल करता है। कभी मैं कलाम सुनती हूँ, कभी मैं लाइव देखती हूँ, कभी मैं प्रस्तुत करती हूँ, कभी मैं और ग्रुप में बैठ के ऑडियो ग्रुप में बैठ के मैं अपना रिकॉर्डिंग करती हूँ, मेरे गाने की रिकॉर्डिंग होती है। हालेलुया, जो मैं रोज डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने एक ग्रुप में जाती हूँ, वहां पर खुदावंद ने मेरे को सुबह का ताजा मन्ना दिया होता है। हालेलुया, जो मैंने सबको देना होता है। हालेलुया, तो आज मेरे को सुबह भी दिया मन्ना, जो मैंने आज सबको दे दिया, बांट दिया मैंने आज के लाइव में। हालेलुया, अब शाम का मन्ना जो मेरे को खुदावंद ने दिया है, वो अभी आपके सामने मैं लाइव हो रही हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा दिल कर रहा कि मैं एक और सॉन्ग बोल लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे को कोई नजर आ गया तो मैं जरूर बोलूंगी हालेलुया, जरूर बोलूंगी, जरूर बोलूंगी हालेलुया। खुदावंद का कलाम बहुत कुछ बोलता है। खुदावंद का कलाम कहता है, मैं सॉन्ग बोलने लगी हूँ। हालेलुया, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगी, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। वो तेरे पांवों को फिसलने ना देगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साएबान है। हालेलुया, खुदावंद हर बला से मुझे आपको महफूज रखेगा। हालेलुया, खुदावंद की महिमा हो। हालेलुया, खुदावंद तेरी आमदो रफ में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। हालेलुया, तेरी भी हिफाजत करेगा, मेरी भी करेगा और आपके पूरे घराने की करेगा, ऐसी मेरी दुआ है। हालेलुया, मैं हर रोज आपके लिए मैं दुआ करती, खुदावंद जो रूहें तेरे को जानती हैं लेकिन जगह पे कभी कभी भूल जाती, मेरे खुदावंद खुदा तू इनको सामर्थ दे अपनी, छू इनको मेरे खुदावन खुदा। हालेलुया, ये तेरी बहुत प्यारी भीड़ है खुदावन खुदा, जो मेरा कलाम सुनती है, जो आपका ताजा मन्ना रोज का मैं देती हूँ तो सुनती है वो। हालेलुया, यीशु यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रामा दी राखी देवा दे दीवा पाकर, रामा दी राखी देवा दे दीवा पाकर। यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे कह दिता तू तेरी जान नु बचावांगा। हालेलुया, खुदावंद ने कहा है कि मैं तेरी जान को बचाऊंगा अगर तू मेरे पास आएगा। हालेलुया, कह दिता तू मैं तेरी जान नु बचावांगा, औन जान विच तेरे अगे अगे जावांगा। हालेलुया, कह दिता तू मैं तेरी जान नु बचावांगा, औन जान विच तेरे अगे अगे जावांगा। अपना कहे दाज मेरे नाल निभा कर, यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे राह पर, यीशु मेरे अगे अगे
चल मेरे राह पर, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रामा दी राखी देवा दे दीवा बाल कहे, रामा दी राखी देवा दे दीवा बाल कहे। यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। मिस्रों तो लोग कहंदे अगे अगे चल के, बैरियां दी लो सौ सतून वालों बल के। मिस्रों तो लोग कहंदे अगे अगे चल के, बैरियां दी लो सौ सतून वालों बल के। नवरा विखा दे अज नूर चमका दे, यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे राह पर। नवरा विखा दे अज नूर चमका दे, यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। रामा दी राखी देवा दे दीवा बाके, यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रामा दी राखी देवा दे दीवा बाल कहे, रामा दी राखी देवा दे दीवा बाल कहे। यीशु मेरे अगे अगे। भावें वादी मौत विचों मैनू पवे लंघना, डर नहीं बलावांगा ते ना ही मैं संगना। भावें वादी मौत विचों मैनू पवे लंघना, डर नहीं बलावांगा ते ना ही मैं संगना। लाठीए तसल्ली तेरी असा फेरा पाके, यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रामा दी राखी देवा दे दीवा बाल कहे, रामा दी राखी देवा दे दीवा बाल कहे। यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। मैं चाहती हूँ कि जब जब किसी के घर में ये कलाम पहुंचे, ये प्रस्तिज पहुंचे, तो ऐसा ही स्वर्ग जैसा सुंदर घर बन जाए, जैसा मेरा स्वर्ग जैसा सुंदर घर बनाए। हालेलुया। जैसे खुदावंद ने वाटिका में आदम और हवा को रखा था, ऐसे ही खुदावंद ने हमारे स्वर्ग में सब कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। तो जब हमें मौत के बाद जो स्वर्ग मिलना है, हम जीते जी क्यों नहीं स्वर्ग ले सकते हैं। वो हमारे हाथ में है ना। स्वर्ग जैसी सुंदर जिंदगी बनानी हमारे हाथ में है। जैसे हम रोज की रोटी खाते हैं, तो ये रोटी रोज खानी, जो खुदावंद का मन्ना है जो इजराइलियों ने खाया था, और उन्होंने उनका शुक्र गुजार नहीं किया था। लेकिन हम लोग रोज ये ताजा मन्ना खाएं, तो खुदावंद हमें तरोताजा रखता है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद ने आज भी को कलाम दिया है, मन्ना दिया है मुझे, ताजा मन्ना। हालेलुया। ये है 1 किंग्स, पहला राजा 1 किंग्स, और उसका 18 बाब, 18 चैप्टर, 18 चैप्टर की 19 आयत है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या कहता है यहाँ पर खुदावंद की आग उतरी है, सच्ची आग उतरी है। जो लोग कहते हैं कि हमें दुआ करनी नहीं आती, दुआ करनी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जहां पर खुदावंद ने दुआ करनी सिखाई है इस कलाम में। 1 किंग्स और उसका
18 चैप्टर, 18 बाप और उसकी 19 आयत में खुदावंद क्या कहता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यहाँ 19 में बोलता है, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। यहाँ पर राजा बोल रहा है, हालेलुया, कि जो नबी थे इतने बड़े, जो इजेबेल एक ऐसी औरत थी जो आज भी इजेबेल की आत्मा कई औरतों में काम करती है। हालेलुया। इजेबेल एक बहुत खतरनाक औरत थी। हालेलुया। आप जानते हो कि उसकी मौत कैसे हुई? बड़ी बुरी तरह से मौत हुई थी उसकी, कुत्तों ने इसका लहू चाटा था। हालेलुया। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो इजेबेल की मेज में खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। कि मेरे पास खुदा की जो रूहानी रोटी है, हालेलुया, उसके पास इकट्ठा करना है। किसको? जो लोग खुदावंद की भी रोटी खाते हैं, मन्ना भी खाते हैं और शैतान की मेज के ऊपर भी खाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर दुष्ट की सेना जो इजेबेल की मेज से खाते थे, तो दूसरे उसकी भी सेना जो देवताओं की उपासना करते हैं, अब दूत भेजकर सारे इजराइल की ओर बाल 450 नबी थे वहां पर, 450 नबी थे और वो भी थे वहां पर जो इजेबेल की मेज के ऊपर से खाते थे, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। अब इसकी ऊपर की आयत को पढ़ते हैं। हालेलुया। इसकी 17 आयत को पढ़ते हैं। लिखा, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हालेलुया, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया को देखकर अहाब ने कहा, अहाब कौन था? इजेबेल का पति था। हालेलुया। हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? इलाहे एलिया को बोल रहा है। उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया। अब एलिया बोल रहा है कि मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हालेलुया। अब एलिया के बीच और अहाब जो है उसके बीच में बात हो रही है। अब जो एलिया के नबी हैं, यहाँ पर देखना को एलिया के नबी है। एलिया किसको मानता है? एलिया जिंदा खुदा को मानता है। वो जिंदा खुदा को और उसकी जो जिंदा उसकी जो कवर है, कवर में खुदावंद ने दफनाया था, तो उसकी कवर आज भी खाली है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा को मानते हैं। तो अहाब जो इज़ेबेल कौन था? बहुत बड़े बड़े मूर्तियों को पूजा करते थे। जब वहां पर उन्होंने बोला कि हम अपने परमेश्वर को आवाज लगाते हैं, जे आग उतरने की आवाज आ रही है। अब यहाँ पर जे एक दुआ हो रही है, सिंपल दुआ हो रही है। वो जो इजेबेल के लोग हैं, वो अपने आप को चीर रहे हैं, वो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने एक वेदी बनाई है। यहाँ पर लिखा है कि जो एलिया था ना, एलिया के जो नबी थे ना, एलिया को विश्वास था और खुदावन ने बोला था कि तुम वेदी ऐसी बनाना, यहाँ पर पत्थर लगाने तो उसके तराशे हुए पत्थर ना हो। तो जब हम घर बनाते हैं तो कैसे ईंटों को तोड़ तोड़ के उसको सीधी करके जितनी ईंट लगनी होती है उसकी दीवार के साथ उसको बराबर करते हैं, इधर उधर नहीं होती है ना। लेकिन खुदावंद कहता था कि तू जब मेरी वेदी बनाएगा, तुमने पत्थरों को नहीं तराशना, जैसा पत्थर है उसको वैसा ही रख। और उसने सारे पत्थरों को वैसा रख के खुदावंद की वेदी बनाई। और उधर अहाब की जो इजेबेल की वेदी थी, उसके नबियों ने बनाई, जो इजेबेल की मेज के ऊपर खाते थे, जो दुष्ट थे, जो शैतान की ओर से थे। हालेलुया। जब वेदी बनी तो उसने अब बोला कि तू अपने खुदावंद को बुला। उन्होंने अपने सारे खुदाओं का नाम लिया, एक एक का नाम लिया। जैसे हमारे हिंदुओं में कितने देवता है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं उनकी बात आपको जरूर बताती हूँ कि उनके इतने देवी देवता है, लेकिन उतना आज तक कोई भी नहीं है। लेकिन वो शैतान
की चुंगल में फंसे हुए हैं, वो कहता हमारे लिए वही भगवान है, हमारा वही है। उनके आगे थालियां भी चढ़ाते हैं, लस्सियां भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं, फ्रूट भी चढ़ाते हैं, कपड़े भी देते हैं, चाहे उनके घर में बेटियां चाहे दुखी होकर बैठी हैं, उनको चाहे रोटी मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने उनको जरूर मंदिरों में मिट्टी की मूर्तियों को जरूर पूजते हैं वो। हालेलुया। ये मेरा लाइव मेरे इंडिया वाले भी देखेंगे और वो भी सुन लेंगे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन अंत में वो भी ये जान लेंगे कि मैं जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, हम उस टाइम क्यों नहीं खुदावन में आए। लेकिन अब का खुदावंद कलाम कलाम ये भी बोलता है कि हर बुराई में से भलाई निकलती है। अगर आज वो नहीं समझ रहे तो कल वो जरूर समझेंगे। हालेलुया। मैं भी नहीं कभी समझी थी, लेकिन आज मैं जरूर समझी हूँ। तो आज वो नहीं समझ रहे तो वो आगे जाके वो भी समझ जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा होता है। तो जब एलिया ने बोला कि तू अपने परमेश्वर को बुला, उन्होंने सबके सबके नाम लिए और अपने आप को चीरा, इतनी आवाजें लगाई खुदा को, कोई भी नहीं आया। वहां पर आग उतरी नहीं। वेदी के ऊपर आग उतरती तो वेदी वहां पर आग जलती ना। वो हार गए। वो हार गए। जब वो हारे तो फिर आई अब एलिया की बारी। एलिया की अब वहां पर उपस्थिति हुई। एलिया ने अपने खुदावंद को पुकारा। हमारा खुदावंद जिंदा है, तो दिल से, रूह से, आत्मा से, जिस्म से हम पुकारते हैं खुदावंद। हम तेरे नाम लेके बैठे हुए हैं, तेरे कलाम को पढ़ रहे हैं। हमारा ये काम नहीं हो रहा खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में बैठे हैं। तू कर चाहे ना कर, हमें पता है कि तूने हमें चुना है, तो तूने हमारे ये सारे काम संवारने हैं। हालेलुया। तो वो हमारे काम करता है। तो ऐसे जब एलिया ने बोला तो खुदावंत की वहां पर आग उतरी। हालेलुया। तो सब वो जो इजेबेल के जो उसकी मेज से खाते थे, जो दूत थे, वो उनको सबको एलिया ने मारा था। और खुदावंद ने उसको बोला था भी, वो सब भाग भी गए थे। तो खुदावंद ने ये एलिया ने पकड़ पकड़ के उनको मारा था। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसका धन्यवाद करती खुदावंद का। अब एक मेरे को और छोटा सा कलाम मिला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद सुलेमान का। हालेलुया। सुलेमान का। हालेलुया। खुदाबंद का कलाम कहता है ये दो इतिहास है। हालेलुया। दो इतिहास। इसकी मैं आपको पुस्तक बताती हूँ किसके आगे आता है ये, क्योंकि किसी को ना पता नहीं लगता। तो ये किंग्स के आगे है। दो किंग्स के आगे है। ये दो इतिहास है और उसकी सातवां बाप है। 7 बाप है और उसकी पहली आयत है। यहाँ पर ये बात हो रही है मंदिर का समर्पण। मंदिर कौन सा, घर कौन सा। यहाँ पर जो सुलेमान ने खुदावंद का भवन बनाया था उसको मंदिर बोला। हमारे हमारे इंडिया में मंदिर बोलते हैं। हालेलुया। और जो बाइबल में लिखा हुआ है भवन बोलते हैं। हालेलुया। जब सुलेमान जी प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। ये जो भवन सुलेमान ने बनाया था, जो पहले इसके बाप ने दाऊद ने बनवाना था, लेकिन खुदावंद ने बोला नहीं, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। लेकिन इसकी सारी जो सामग्री थी वो दाऊद ने इकट्ठी की हुई थी। हीरे जवाहरात जो भी तराशे हुए थे, एक एक खुदा दाऊद ने बड़ी मेहनत की थी इसको बनाने के लिए, भवन को। तो उसने सारे मटेरियल सारा इकट्ठा किया हुआ था, सारी सामग्री इकट्ठी की हुई थी, लेकिन वो किसने बनाया, सुलेमान ने। हालेलुया। खुदावंद जिसके हाथ से काम कराना चाहता ना, उसी से काम कराना चाहता है। इसलिए खुदावंद कहता बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। तो चुने हुए भी जो कम होते हैं ना, उसमें से भी खुदावंद चुनता है। हालेलुया। कई लोगों को तो खुदावंद इतना प्यार करता है कि खुदावंद ही उसके पीछे पड़ जाता है कि मैंने तेरे से ये काम कराने हैं। जब उसकी अच्छाइयां देखता, हालेलुया, खुदावंद को अपने काम लेने आते हैं। जब बहुत ही खुदावंद की आगे वो जो सुलेमान था, अपने भवन में इसने खुदावंद की प्रार्थना की, बहुत ज्यादा प्रार्थना की। वहां पर खुदावंद का तेज उतरा था, बहुत ज्यादा आग उतरी थी वहां पर। जब हम खुदा को बुलाते हैं, वो तो एक नबी था। दाऊद को खुदावंद इतना प्यार करता था, तो उसके जो बेटा सुलेमान था उसको तो बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा। तो जब उसके लिए भेंट बनाई तो उसने उससे बड़ा प्यार किया। हालेलुया। उसने बहुत बहुत खुश हो गया था
क्योंकि जो खुदावंद का जो खुदावंद ने पीछे कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जब से मैंने मिस्रियों से इजराइलियों को छुड़वाया है, मैं एक जगह पे टिक के नहीं बैठा, मैं हर जगह मैं घूम रहा हूँ। खुदावंद का संदूक हर जगह घूमा। संदूक में क्या था? संदूक में था वाचाएं, वादे थे। तो खुदावंद ने जो हमारे लिए, हमारे दादे परदादे, जो हमारी पिछली पुश्तें मर गई हैं, जो हम पैदा हुए पिछली पुश्तों में से, उन्होंने खुदावंद ने जब उनको इजराइल कौम को मिस्र से छुड़ाया, तो खुदावंद ने रास्ते में उनको मन्ना भी दिया, हर तरह की चीज दी, लेकिन वो ना शुक्रे, उन्होंने जरा सी भी कोई शुक्र गुजारी नहीं की, उनकी शुक्र गुजारी नहीं की, बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया खुदा का कि खुदावंद तुम्हें छुड़ा के लेके आया, तो हमें अच्छी जगह लेके जा रहा है। वो एक संसार की तरह जी रहे थे, लेकिन खुदावंद का जो वाचा का संदूक था, जो वादे का संदूक था, वो हर जगह घूमता था। लेकिन खुदावंद ने जो चीज को मन में बना लिया है कि मैंने इसको देनी है, खुदावंद अपना वादा कभी नहीं भूलता। हालेलुया। जैसे खुदावंद ने नूह को चुना, नूह को बोला तू जहाज बना, इतने इंच लंबा, इतने इंच चौड़ा, इतना हाथ, इतना इतने हाथ होना चाहिए, तो उसने उसके कहने के अनुसार खुदावंद के सारे हुक्म माने और उसने वहां पर जहाज बनाया। जहाज में खुदावंद ने उसको बिठाया और सब लोगों को खुदावंद ने नाश कर दिया था, एक पक्षी तक नहीं बचा था। हालेलुया। तो जो नए सिरे से सृष्टि फिर बनी थी, नूह और उसके तीनों बेटे और उसकी तीनों बहुएं थी। हालेलुया। इसके इसके सिरे के ऊपर फिर नई सृष्टि कटी हुई थी। हालेलुया। तो खुदावंद ने फिर जब बनाया, जब सब लोगों को मारा, तो खुदावंद बहुत पछताया। उसने एक आकाश में इंद्रधनुष खड़ा किया कि अब जब भी मेरे को कोई गुस्सा आएगा, ये कुछ करेंगे, तो मैं अपने वादे को याद रखूंगा। और खुदावंद ने आसमान में जो इंद्रधनुष खड़ा किया हुआ है, उसको खुदावंद अपने वादे को याद करता है। हालेलुया। खुदावंद को अपना वादा कभी नहीं भूलता। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि मैंने, मेरा कलाम जो है ना, धरती और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरा कलाम का एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होगा। वो जो मैंने कह दिया है, वो एक बिंदु भी मैंने लिखा है, वो भी मैं कहूंगा, वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। तो अब हम कहाँ पर आ रहे थे? हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद हो कि उसने सुलेमान को भी ऐसे चुना। हालेलुया। सुलेमान से खुदावंद बहुत प्यार करता था। जब इसने उसका भवन बनाया, तो भवन बनाने के बाद में भवन में इसकी इतनी प्रार्थना की सुलेमान ने कि खुदावंद का तेज वहां पर आया। खुदावंद ने, आज भी वो भवन है, खुदावंद ने जब सुलेमान ने बोला कि इस भवन में खुदावंद जो कोई भी आएगा अपनी मन्नत को पूरी करके जाएगा, जैसा वो आया है वैसा वो वापिस नहीं जाएगा। हालेलुया। उसका रंग ढंग, उसकी सारी सब कुछ बदल के, बस सेम नहीं जाएगा यहाँ से, उसको खुदावंद बरकतों के साथ ब्लेस करके जाएगा। हालेलुया। तो मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कि उसने, खुदावंद ने हमारे जीवन में ये सारे काम किए। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ये याजक लोग कौन थे? हालेलुया। अब ये याजक की बात आ रही है। सुलेमान तो अंदर प्रार्थना कर रहा था, याजक कौन थे? याजक सारे थे उस पिंड वाले, जो खुदावंद को जानते थे, लेकिन वो रूह नहीं थी उसमें, वो आत्मा नहीं थी। जैसे मसीह लोग आज के होते हैं ना, मुंह में कुछ होते हैं, दिल में कुछ होते हैं, लालच होते हैं उनको, है ना, तो नाम के मसीह होते, लेकिन खुदावंद दिलों को जांचने वाला है। तो वो जो याजक थे, उनके दिलों में खुदावंद का वो प्यार नहीं था। खुदावंद कहता, मुंह से तो मेरे को हे प्रभु कहते हो, लेकिन दिल से मेरे को बहुत ही तुमने दूर करके रखा हुआ है। तो मैं लोगों के दिलों में बैठने वाला हूँ। हालेलुया। तो हम लोग अगर खुदावंद को दिल में बिठा लेंगे, तो वो तो हमारी जुबान से बोलेगा। खुदावंद से बोलता है कि मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजे को खोलो, मैं तेरे साथ आके भोजन करना चाहता हूँ। तो पहले जब मैं ये कलाम कलाम मेरी जिंदगी में आया, मैंने कुछ समझे नहीं, फिर मेरे को खुदावंद ने बोला कि दरवाजा मैं खड़का रहा हूँ, तेरे को पुकार रहा हूँ, तो अपने दिल में मेरे को ले, तो मेरा अपना कलाम तेरे मुंह में डालूंगा, तो मैं तेरे होके अंदर बोलूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। में कुछ समझ आ गया। हालेलुया। इसको बोलते हैं खुदावंद की सामर्थ। जिसके ऊपर खुदावंद अपनी सामर्थ, अपनी करुणा उधेलना चाहे, उधेल सकता है। उसको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। खुदावंद को कोई रोक नहीं सकता। तो वो जो याजक थे, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। अंदर भवन
भवन लिखा है, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। सब लोगों ने जब देखा ना कि अंदर आग उतरी, उन्होंने उधर ही बैठ के अपने आप को झुकाया और धन्यवाद किया। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा की बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई और पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। हालेलुया। खुदावंद ने होम बलियां बहुत चढ़ाई थी। जब खुदावंद ने उसका सुलेमान ने खुदावंद का भवन बनाया था ना, मंदिर, तो उस भवन में प्रार्थना की तो खुदावंद की आग उतरी। फिर खुदावंद ने जैसे जैसे शादी होती है, खुदावंद ने उसने सुलेमान ने रिसेप्शन की, होम बलियां चढ़ाई। कितनी होम बलियां चढ़ाई देखो ना आपने, है ना। सुलेमान ने 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़ बकरियां, 1,20,000। हालेलुया। इतना दिल है, एक बकरी नहीं आजकल चढ़ाता कोई। हालेलुया। कोई भी नहीं चढ़ा सकता। पहले जमाने में बकरियां थी, भेड़ें थी, गायें थी। अपने लोग गुनाह भी करते थे ना, तो उनको उनकी उनकी क्षमा प्राप्ति के लिए, उनके क्षमा के लिए ये अपने बैल बकरियां दे होम बलियां देते थे। लेकिन खुदावंद ने उसी टाइम बकरियां को, ये वाला आजकल आजकल कोई बैल बकरी नहीं देता। आजकल कहता, खुदावंद कहता है मेरा लहू लगाओ और अपने गुनाहों की माफी मेरे आगे अपने घुटने टेक के मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आजकल खुदावंद कहता तुम सिर्फ मेरा धन्यवाद करो कि मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मेरी संतान हो। बुरी जगह पे, बुरे रास्तों पे नहीं जाना। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बहुत कुछ बोलता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस खुदावंद ने हमें चुना है, हालेलुया, उस खुदावंद ने हमें बचाया भी है। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। देखा, आज मैं आपसे और भी बात करना चाहती हूँ। आज मैं जिंदगी में सोच रही थी, मैं खुदावंद बता रहा था कि आपका जिंदगी से, जो आज का दिन है ना, आपका जिंदगी से बुरे लोग निकलने वाले हैं। मैं बता दूं आज के कलाम से, बुरे लोग जो हैं, मेरे को नहीं पता बुरे लोग कौन है, लेकिन वो आज से निकलने वाले हैं आपकी जिंदगी से। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, लेकिन लेकिन उनकी चर्चें, उनके काम हजारों में है। ऐसे तो नहीं खुदावंद ने मूर्खों को चुन लिया। ज्ञानवानों की बुद्धि को वो नाश करेगा। जो बहुत ज्ञानी बनते हैं ना, कि हम सब कुछ करते हैं। ज्ञानी कौन बनते हैं? जो अपनी अकल का सहारा लेते हैं। तो जो निर्बुद्धि होते हैं ना, वो बेचारा जहां बैठ जाए, खुदा का कलाम उधर ही लेके बैठ जाए, जैसा भी हो। तो खुदावंद उनको क्यों नहीं बहाल करेगा? खुदावंद उनको क्यों नहीं बरकतों से माला माल करेगा? हालेलुया। उनको माला माल करेगा। और कई ऐसे लोग भी बोलना भी नहीं आता उनको, लेकिन उनकी चर्च हजारों में होती तो है। वो आगे भी जाके वो तरक्की करते हैं। हालेलुया। वो आगे भी तरक्की करते हैं और सब कुछ कर भी सकते हैं आगे। जीवन में वो ऐसे भी काम कर सकते हैं कि जो उन्होंने कभी किए ना हो, उनके घर वालों, उनके बाप दादों ने ना किए हों, वो कर देते हैं। क्योंकि खुदा की उनके ऊपर नजर होती है। जिनको लोग कहीं कुछ नहीं ना समझते, तुच्छ समझते हैं, अपने घर में कहते ये तो वेला है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदावंद उन्हीं के जरिए ये खुदावंद काम करवा देता है। हालेलुया। मेरे को मेरे घर वाले सब गलत गलत बातें बोलते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। हालेलुया। आज मैं खुदावंद का लाइव कर रही हूँ, मेरी बातें सुनते हैं तो बेशक मेरे मुंह पे नहीं कहते, लेकिन मैं बाहर सुनती हूँ। हालेलुया। मेरा खुदा सुनता है कान लगा के उनकी बातें। खुदावंद कहता, जिसको कोई सब कोई मूर्ख समझते हैं ना, उनको ऊंचा मैं करूंगा। खुदावंद ने आज मेरा सिर ऊंचा किया हुआ है। खुदावंद ने अपना वादा मेरे ऊपर पूरा किया हुआ है, कलाम पूरा किया हुआ है। मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाया, मैंने तुम्हें सर बनाया है। मैंने तुम्हें देने वाली बनाया है।
किसी से मांगने वाली नहीं बनाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं, जिनका बोल बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा बोलते हैं और सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास खुदा नहीं है। खुदा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, वो फिर भी करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उनको अपने ऊपर घमंड है। वो खुदा के साथ नहीं चलते, उनके साथ खुदा नहीं है। और जिनके साथ खुदा है, वो कुछ करना भी नहीं चाहते, लेकिन वो उनसे हो जाता है। खुदावंद उनकी उनकी चर्चा भी खोल देता है। खुदावंद उनको ब्लेसिंग भी कर देता है। खुदावंद उनके लाल समुद्र की तरह रास्ते भी खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पास खुदा नहीं है, उनके काम खुदा की राहों पर चलने वाले नहीं होते। बाइबल कहती है, हालेलुया, ऐसा कलाम, ऐसी बातें बाइबल भी कहती है कि जो लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, उनके साथ खुदा नहीं होता। जो लोग खुदा को मानते हैं लेकिन खुदा के साथ चलते नहीं है, वो पहले से भी बहुत दुख उठाते हैं, बहुत ज्यादा दुख उठाते हैं। बाइबल हमारी एक बहुत बड़ी ग्रेस है हमारे लिए, ये नूर है हमारे चेहरे का, ये मन्ना है रोज का, ये ग्रेसफुल है बाइबल। बाइबल के बिना हम कुछ भी नहीं है। खुदावंद को पढ़ना, खुदावंद का नाम लेना, हमारे अंदर खुदा बोलता है फिर। हालेलुया। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी स्किन टाइट होती है। हालेलुया। हमारे चेहरे पे खुदा का नूर आता है, क्योंकि हम खुदा के साथ चलते हैं, हर काम पूछते हैं। दाऊद की तरह, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी। हर लड़ाई जाते समय खुदावन में जाऊं, हाँ जा। खुदावन उनको भेजता था, पूछता था किधर जाऊं, खुदा कहता था इधर से जा, आगे से जा, पीछे से जा, इधर से घूम के जा। खुदावन उनको सब रास्ते बताता था, वो सब जीतता था। क्यों? क्योंकि खुदावंद की सलाह लेके चलता था। हमारा बाप ऐसा खुदा है। हमारा जो संसारिक बाप है क्या है? बस संसार में हम मर जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम बस इधर आए हैं संसार में, खाएं पिए मौज मनाएं और जाएं इस दुनिया से। वो ये लोग समझते हैं। हालेलुया। तो ऐसी जिंदगी को जिंदगी होती है? ऐसी जिंदगी बेकार, ऐसी जिंदगी से तो वो पैदा ही ना होता। हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम ऐसा ही करते हैं, हम ऐसे ही आए हैं तो ऐसे ही जाएंगे। जाना तो मसीह ने भी ऐसे ही है, नंगा आया है और नंगा ही जाएगा। लेकिन खुदा का सुकून तो उनको मिलता है ना, जितनी देर जीते हैं वो। खुदा की रूहानी रोटी तो खाता है ना, खुदा के नाम में जीता तो है ना। ये तो फर्क है ना हमारा, कि हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा धरती के ऊपर जिंदा खुदा के साथ बैठे हैं। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना और इस जगह पे हमें ठहराया। हालेलुया। कि आज भी वो हमारे साथ है। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे ऊपर ग्रेस किसकी है? खुदावंत की। हम उसको हासिल कर सकते हैं कैसे? सुबह उठ के, उसकी प्रस्तिश करके, उसके गुणगान। तो पीछे हमने काम किए हैं खुदावंद में जो नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने हमें बचाया। नाम ले लेकर खुदा का धन्यवाद करो, वो बहुत खुश होता है। हालेलुया। बहुत खुश होता है। वो कैसे मेरी जिंदगी में अनुग्रह उसने सामर्थ किया, उसने हमें सामर्थ दिया। हमको ये अभिषेक बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। हमें दूसरों के लिए दुआ करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं थैंक यू जीसस, तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ये वचन बहुत कीमती है। ये वचन क्या है? परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर है। खुदावंद ने हमें दिया। खुदा कहता है मैंने तुम्हें दिया फ्री में, तुम भी आगे फ्री में दो। लेकिन उसका जो लहू है वो बहुत कीमती है, उसका कोई मोल ही नहीं है। लेकिन उसका मोल तभी पूरा होगा जब हम उसके रास्तों पे चलेंगे, उसके वादे के अनुसार उसके हुक्मों में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप की प्रॉपर्टी हमें क्यों मिलती है?
हम उसके अंडर रहते हैं, उसके बेटे बन के रहते हैं, उसकी हुक्म गुलामी करते हैं। बेशक रोज लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम फिर भी एक हो जाते हैं, क्योंकि शैतान का राज है जहाँ पर। लड़ाई तो होगी, कोई ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। कुछ ना कुछ होगा तो शैतान की तो हार होगी। तो शैतान कहाँ से आया है? इस संसार में शैतान कहाँ से आया है? जी वो आदम हवा से आया हुआ है। लेकिन जो लोग खुदावंद में आते हैं उनके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता काम, कभी भी नहीं। हालेलुया। कभी भी नहीं करेगा काम वो। हालेलुया। जो लोग खुदा में है, खुदावंद में है, वो जीवन उनको खुदावंद ने जीवन दिया है, और जीवन की रोटी को खाएंगे, भर पेट खाएंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में बहुत ज्यादा अकाल पड़ने हैं, और पढ़ भी रहे हैं, और पढ़ने भी आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। जो मसीह हैं वो चमकेंगे, मसीह हैं वो चमकेंगे, और मसीहों के घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ मेरा लाइव जो भी देखे खुदावंद खुदा, मसीहों के घर में कोई कमी ना हो। तो किसी के घर में कमी ना देना मेरे खुदावंद खुदा, किसी को खुदी किसी के मोहताज ना करना मेरे खुदावंद खुदा। जिसको कलाम का पता भी नहीं उसको ये कलाम पहुंचे, और तेरी हजूरी में तेरे चरणों में आए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें अलाउ करता है कि अपने माता पिता की इज्जत करो। हालेलुया। उसकी इज्जत करो, इसमें बने रहो। जब हम अपने माता पिता की इज्जत करती तो हमारा परमेश्वर खुश होता है स्वर्ग में। यही सबसे बड़ा हुक्म है। हालेलुया। खुदावंद हमें देखता है, उसकी नजरें चारों तरफ हमें देखती है। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ कि मेरे खुदावंद खुदा, जितने भी लोग जो कलीसिया में है मेरे खुदावंद खुदा, सबको एक एक को छू, और तेरे मैं सलीब के नीचे लेके आती हूँ एक एक को। जितने भी इनके दुख दर्द है वो सारे मैं तेरे लहू में छुपा देती हूँ। हालेलुया। जो आपने मेरे हमारे लिए बहाया मेरे खुदा, एक एक को तेरे लहू में समेट देती हूँ, और इनको स्वर्ग दूतों का पहरा लगा देती हूँ, इनके घरों में, इनके बच्चों में, इनके कामों में, इनके रिश्तों में मेरे खुदावंद खुदा। जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जिनके घर नहीं है उनको घर मिले, जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिले, जिनके पास बच्चों की बरकतें नहीं मेरे खुदावंद खुदा, उनको बरकतों से माला माल कर दे। और जिनके बच्चे तुमने दे दिए मेरी दुआ सुन के, हालेलुया, उनके बच्चों के मेरे खुदावंद खुदा सलामती के साथ इस दुनिया में लेके आ मेरे खुदावंद खुदा। उसको तेरा मैं लहू लगाती हूँ। हालेलुया। मैं मानती हूँ खुदा, मेरा ईमान है, आपने मेरी दुआ सुनी है। यीशु नासरी के नाम से पिता पुत्र और पाक रूह से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।